नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथली गर्भधारण मुहूर्त के विषय में बात करेंगे और आज जो हम मुहूर्त लेंगे वो जून महीने के लिए लेंगे और आज से उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। गर्भधारण मुहूर्त भगवान की कृपा से सबको शुभ हो, आनंदित हो, बढ़िया रहें, अच्छे रहें, सबके यहाँ शुभ तुलकारियाँ पूजे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप सबका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो। अब ये पुरुषोत्तम मास भी है, तो कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत विचार है कि इस महीने में हमें संसारिक कर्म छोड़कर प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए, प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, आप प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हम भी चाहते हैं, हम भी करते हैं, परंतु ये संसारिक कर्म भी एक से अनेक होने का जो प्रभु का पूजा है, जो कर्म है, उसी के तहत है। जो लोग पुरुषोत्तम मास में गर्भधारण करना चाह रहे हैं, ये मुहूर्त उन लोगों के लिए है जो लोग अपने भक्ति भाव से पूजा पद्धति से अपना कार्य कर रहे हैं। वो आगे के समय के मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आपको इन मुहूर्त का प्रयोग करना है या नहीं करना है। इसके लिए संस्था की तरफ से कुछ भी आपको उचित अनुचित नहीं कहा जा रहा। ये सब केवल व्यक्तिगत मामला है। जो लोग पुरुषोत्तम मास को मानेंगे उनसे अनुरोध है कि वो अपना भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में लीन रहें। जो प्रभु की एकता से अनेकता वाली थ्योरी को मानते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रभु की कृपा चाह रहे हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मास की विशेष हमने आपको बता दिया है। अब इस महीने में जो भी तारीखें आएंगी वो आपके लिए शुभ संतान दें, आपके लिए शुभता आए, आपके घर में कोई कार्य गूंजे, ऐसी हम प्रभु से विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। इसमें दिए गए सभी मुहूर्त आपके लिए शुभ हो, आनंदमय हो, फलदायी। चलिए अब हम आपको स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी तारीख इस बार आपके महीने में, इस महीने में, जून के महीने में आपके लिए उपलब्ध होंगी। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक कैलेंडर लगा दिया है, जून मास का कैलेंडर है। जून माह के अंदर आपको जो सबसे पहली तारीख मिलने वाली है वो है 4 तारीख। 4 तारीख में आपके पास में जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 5 तारीख में 3:41 तक रहने वाला है। अतः इसका उपयोग आप पूरी रात कर सकते हैं। इसमें जो शुभ योग है उसके विषय में हम बात करेंगे। कृष्णा पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, वाणिज्यकरण रहेगा, बृहस्पतिवार का दिन रहेगा और आपका जो मुहूर्त होगा रात्रि में 12 बजे से लेकर 1:30 तक का। इस समय का आप प्रयोग करें और प्रभु की कृपा से आपके यहाँ बहुत शुभ फल देने वाली संतान आपकी गोद में आए, आपका धन धान्य दिन प्रतिदिन बढ़े, कार्य बढ़े और आपको लाभ अति से शीघ्र मिले, बहुत लाभ हो आपके। इसके बाद में अगली तारीख आपको मिलती है 5 तारीख। 5 तारीख ये में जो नक्षत्र है वो स्वर्णा नक्षत्र रहने वाला है और ये नक्षत्र 6 तारीख में 6:30 तक रहेगा। इस समय में भी आप संपूर्ण रात आपके पास है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म योग है, कृष्ण पक्ष की पंचमी है, शुक्रवार का दिन है, कैलवकरण है, बहुत ही उत्तम योग है ये भी। इस योग में आप अपना समागम करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए अच्छा करें, हे प्रभु हमें
अति से अति शुभ संतान प्राप्त करे। और समागम का समय रहेगा 9:30 से लेके 10:30 तक। ये शाम का समय है, पीएम का समय है। और एक मध्य रात्रि का समय भी है, उसमें रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय रहेगा। और प्रभु आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद तारीख है 6 तारीख, जो आप देख रहे हैं। 6 तारीख में धनिष्ठा नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी पूरी रात रहने वाला है, क्योंकि 7 जून में ये नक्षत्र प्रातः 7:35 पर समाप्त होगा, तो ये पूर्ण रात्रि रहेगा। और इसका भी आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। जब ये नक्षत्र सायकाल जो है वर्धमान योग होगा, कृष्ण पक्ष की छठी होगी, गर्ज ग्रहण होगा। और आपका शुभ समय रहेगा 9 बजे से लेके रात्रि में 12 बजे तक का। शनिवार का दिन रहेगा। प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, प्रभु आपकी झोली भरे, आपकी गोद भरे, आपके ऊपर अनुकंपा करे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना नित्य करते रहते हैं। अगली तारीख आपको जो मिलेगी ये 7 जून मिलेगी। इसमें शतभिषा नक्षत्र है। और शतभिषा नक्षत्र 8 जून को प्रातः 9:09 तक रहने वाला है। प्रातः 9:09 तक रहने वाला है। संपूर्ण रात्रि ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। और इसमें कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, वृश्चिकरण है। और समय आपका रहेगा रात्रि सायकाल 8 बजे से लेके 9 बजे तक का। इस नक्षत्र का प्रयोग कर प्रभु आपको आनंद दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे और उत्तम सी संतान भी दे। इसके बाद जो तारीख हमको मिलेगी वो मिलेगी 9 तारीख। दिन रहेगा मंगलवार का। और इस समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 10 तारीख में सुबह 9:21 तक रहेगा। तो संपूर्ण रात्रि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की है। इस नक्षत्र का भी सदुपयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को भी सम अभिषम दिन देखते हुए अपनी संतान की इच्छा रखते हैं, वो इसका प्रयोग करें। इस दिन रहेगा सिद्ध योग रहेगा। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, तैतुल्यकरण है और मंगलवार का दिन है। और इस दिन आप प्रभु की कृपा से प्रभु की पूजा करके, पाठन करके, प्रभु का ध्यान करके 7:30 से लेके 9 बजे तक शाम को अपना समागम कर सकते हैं। अपने कन्या, अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए इसमें इच्छा रखते हुए आप अपना संसारिक धर्म निभाएं। और एक संसारिक धर्म निभाने के लिए रात्रि का समय आपको मिलेगा, वो मिलेगा रात्रि में 10:30 से लेकर 1:30 तक का। ये समय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो हम हमेशा बताते रहते हैं कि 720 नक्षत्र रहते हैं, 720 मुहूर्त प्रतिदिन होते हैं, जो आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि किस नक्षत्र में आपको गर्भधारण करने से शुभ संतान प्राप्त हो सकती है और उससे आपके घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि आने की वृद्धि हो जाएगी। तो ये नक्षत्र जानने के लिए आप संस्था से दिए गए नंबरों पर संपर्क स्थापित करें और वहाँ से आपको पूरा का पूरा विवरण आपकी जन्म कुंडली के अनुसार दिया जाएगा। अगली तारीख 10 तारीख है। दिन बुधवार का रहेगा। इस समय में रेवती नक्षत्र रहेगा। और ये नक्षत्र 11 तारीख में सुबह 8:16 तक रहने वाला है, यानी कि संपूर्ण रात्रि ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ये नक्षत्र रहेगा और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि होगी।
वाणिज्यकरण होगा, बुधवार का दिन होगा और आपका समय रहेगा 7:30 से लेकर रात को 10 बजे तक का। कुछ लोगों का ये संशय हो सकता है कि इस समय पंचक लगे रहेंगे, तो पंचकों में ये मुहूर्त शुभ माने गए हैं, ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं। गर्भधारण के लिए नक्षत्र बहुत शुभ है। यहाँ पे इनमें तिथियां भी बहुत शुभ आई हुई हैं और दिन भी शुभ है आपके लिए। इन नक्षत्रों का प्रयोग कर प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हुए और बच्चों की किलकारियां आपके यहाँ गूंजे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अगली तारीख जो आपको मिलेगी इस विषय में वो रहेगी 17 जून की, और 17 जून में उस समय में पुष्य नक्षत्र होगा। ये पुष्य नक्षत्र 18 जून में 11:32 तक रहेगा, अर्थात संपूर्ण रात्रि ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र के आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन मतंग योग बनेगा रात्रि में, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, तैतुल्यकरण होगा, बुधवार का दिन है और प्रभु की कृपा से बुध में शुद्धि हो, आपका यहाँ पर एक अच्छे से सुंदर से बढ़िया से उत्तम जातक का गर्भाधान हो जाए और आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब भगवान आपको आपकी चेष्टाओं में सफलता प्रदान करे। इसके बाद जो तारीख आ रही है वो आ रही है 21 तारीख। 21 तारीख में रविवार का दिन है। 21 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बना हुआ है। ये नक्षत्र 22 जून तक 10:32 तक रहने वाला है, अर्थात पूरी रात्रि ये नक्षत्र आपके साथ है। इस नक्षत्र का प्रयोग करते हुए प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इस दिन जो है मित्र योग बनेगा रात्रि में, और शुक्ल अष्टमी है ये, और वृष्टिकरण रहेगा, रविवार का दिन रहेगा, और सूर्य भगवान भी आपकी कृपा करें, प्रभु आपकी कृपा करें, आपके यहाँ एक सुंदर सुशील बुद्धिमान ज्ञानवान संतान की उत्पत्ति हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगली तारीख आपको मिलेगी 22 तारीख। 22 तारीख में हस्ता नक्षत्र है, ये भी पूरी रात रहने वाला है, क्योंकि 23 जून में ये नक्षत्र 11:53 तक है, और उस दिन वज्र योग बना हुआ है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और बालवकरण रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा। प्रभु आपकी गोद भरे, आपको उत्तम संतान दे, और उसका शुभ मुहूर्त है सोमवार के दिन 10:30 से लेके रात्रि में 12 बजे तक का। इन समय में आपको प्रभु अच्छी संतान प्राप्त करे, अच्छी संतान दे, ऐसा हम भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगली तारीख आपको मिलेगी 23 तारीख, और 23 तारीख में संपूर्ण रात्रि रहने वाला है, क्योंकि 24 तारीख में ये नक्षत्र 24 जून में दिन में 1:08 तक का ये नक्षत्र रहेगा। अतः ये पूरी संपूर्ण रात्रि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस नक्षत्र का रात्रि में जो योग रहेगा वो ध्वांश योग होगा, शुक्ल पक्ष की दशमी होगी, तैतुल्यकरण होगा, मंगलवार का दिन होगा, और आपका शुभ मुहूर्त का समय होगा शाम को 7:30 से लेके 9 बजे तक का, और फिर आपको एक और समय मिलेगा रात्रि में 10:30 से 10:30 से लेके रात्रि में 1:30 तक का। इसका भी आप भगवान की कृपा से प्रयोग कर सकते हैं, और भगवान से विनती करें कि भगवान आपके यहाँ एक अति सुंदर संतान का जन्म हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, धनवान हो, योग्यवान हो, और सभी को प्रेम करने वाली संतान आपको दें। इसके बाद जो तारीख आएगी वह है 24 तारीख 23 के बाद, और इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा रात्रि में,
क्योंकि रात्रि में स्वाति नक्षत्र संपूर्ण रात रहेगा। 25 जून को ये नक्षत्र शाम के 4:28 तक है। अतः ये संपूर्ण रात्रि है आपके पास रहेगी। उस दिन योग रहेगा, धूम्र योग रहेगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, वाणिज्यकरण होगा, बुधवार का दिन होगा। समय शुभ मुहूर्त होगा 7:30 से लेकर 10 बजे तक का PM में समय रहेगा। यहाँ पर कुछ सज्जन जन का क्वेश्चन रहता है कि ये एकादशी तिथि है, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कहता हूँ कि ऐसा शास्त्रों में मुझे कहीं वर्णन नहीं मिला है एकादशी तिथि को वर्जित किया गया हो। फिर भी जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एकादशी की पूजा पाठ कर रहे हैं और एकादशी के महत्व में को समझ रहे हैं और एकादशी को वो त्योहारों के अंदर लेते हैं, एकादशी को त्योहार मानते हैं, तो उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो इस तारीख को अपना छोड़ दें। वैसे किसी भी उत्सव वाली तिथि में उत्सव, केवल उत्सव का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको उन्होंने वर्जित किया है। उत्सव के अलावा बाकी तिथियों का वर्जित नहीं माना गया है। अब अगली जो तिथि हमको मिलेगी, अगला दिन हमको मिलेगा, वो मिलेगा 26 तारीख हमको मिलेगी। और 26 तारीख को अनुराधा नक्षत्र होगा और ये 27 तारीख में रात्रि के 10 बजे तक रहने वाला है, यानी कि ये भी लगभग पूरी रात आपको मिलेगा। इस दिन राक्षस योग बना हुआ है। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, तैतुल्यकरण है, शुक्रवार का दिन है और आपका जो समय रहेगा प्रभु की कृपा से, प्रभु का नमन करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु के श्री चरणों में आप नमन करें और उनसे कहें कि प्रभु आपके यहाँ हमेशा के लिए एक शुभ वरदान प्रदान करें। और उसका समय रहेगा 9 बजे से लेके 10:30 का, और एक बार और समय मिलेगा रात्रि में 12 बजे से लेके रात्रि में 3 बजे तक का। ये इस महीने के इस तरह से मुहूर्त होने के और रहेंगे और इन मुहूर्तों का आप प्रयोग करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके यहाँ घर में सुख शांति दे और आपको एक अति अति उत्तम संतान प्रदान करे, जो जो वैभवशाली हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, बुद्धिमान हो, आपका नाम जग में रोशन करे, आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैले, ऐसी वो संतान रहे। क्योंकि आखिरकार सभी पेरेंट्स को संतान के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं ये उसके पापा हैं, ये उसकी मम्मी है, ठीक है, देखो इनका बच्चा ये कर रहा है, इनका बच्चा ये कर रहा है। अगर आप स्कूलिंग से ले लें, स्कूल में भी जो बच्चे टॉप करते हैं तब भी कहा जाता है देखो इनके बच्चे ने टॉप किया है और ये इनका बच्चा है, इसके मम्मी ये है, इसके पापा ये है। इस तरह की बातें चलती हैं। जब वो बच्चा बड़ा होकर अपने कार्य क्षेत्र में जाता है तब भी कार्य क्षेत्र में भी आपको उसके मम्मी डैडी के नाम से ही बुलाया जाएगा। अर्थात एक शुभ संतान घर में आ जाए तो हमारा नाम, हमारे कुल का नाम, हमारे सभी का नाम रोशन हो जाता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक मैं यहाँ पर एक हमेशा कहूँगा और कहता रहता हूँ कि जो कहते ना हम संस्कार देंगे, हम ये करेंगे, हम बच्चों को ऐसा बनाएंगे, आप सब काम करने में सक्षम हैं, पर कभी भी रेतीली मिट्टी से बर्तन नहीं बनते हैं, चिकनी मिट्टी से ही बर्तन बनाए जाते हैं। संस्कार भी आप उन्हीं बच्चों को दे सकते हैं जिनके ग्रह की स्थिति अनुकूल हो, जो भाग्यवान हो, जिनके ग्रह ऐसे हैं कि वो संस्कार लेके वो उत्तम कार्य कर सकें। जो भाग्यवान होंगे संस्कारी वही बनेंगे।
जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं और वो इस जन्म में आते हैं तो पिछले जन्म का ऋण उतारने के लिए आते हैं, तो वो संतानें सुख देने में नहीं दे पाती हैं। परंतु जो आदमी मुहूर्त के अनुसार अपना व्यक्तिगत मुहूर्त निकालेगा, उसके यहाँ पर शुभ संतान होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, उत्तम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें गणना करके देखा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होने वाला है उस समय में ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होने की संभावना है। आप लोग अपना अपना गर्भधारण मुहूर्त व्यक्तिगत रूप से भी निकलवाएं और उसका प्रयोग करें, ताकि आपके यहाँ पर शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम संतान जन्म ले और आपका जीवन सफल हो। आपका जैसे आपका जीवन सफल होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। जैसे एक घर खुशहाल होता है तो उसके आस पड़ोस भी खुशहाल हो जाता है। जैसे एक गाँव खुशहाल होता है तो उसके बाद में धीरे धीरे शहर, स्टेट सब खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि धन धान्य से केवल एक ही परिवार सुखी नहीं होता है, उसके आस पड़ोस के लोगों में, उसके और आगे लोगों में भी खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो व्यक्ति जब धन खर्च करेगा, धन का प्रयोग करेगा, तो उससे दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। आपको भगवान भाग्यशाली संतान दे, धनवान संतान दे, सुखी संतान दे, सुखी जीवन हो उनका, हम ऐसी कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक ये पहुंचाइए कि व्यक्तिगत गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर गर्भधारण करने से आपको बहुत लाभ होने होता है, बहुत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें, ताकि हर आदमी इससे लाभ उठा सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले